अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे अयोध्या को एक पर्यटन के तौर पे विकसित किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर एपी तिवारी जी, जिनसे हम तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे आयोजन को किस तरीके से देखते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अभिषेक जी, धन्यवाद। सर, अभी जो रामलला मंदिर बन के तैयार हुआ है और उस सरकार उसे एक पर्यटन के तौर पे विकसित भी कर रही है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अयोध्या का पौराणिक महात्मा है। ये भगवान श्री राम की नगरी है, उनकी राजधानी रही है। ऐसे में पूरे विश्व में, केवल भारत में नहीं, राम का महात्मा है, ये सब जानते हैं, स्वीकारते हैं। अब जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जनवरी को संपन्न हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि जब से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर निर्माण पर कार्य आरंभ हुआ, तो अयोध्या में विकास का एक नया अध्याय आरंभ हुआ, कह सकते हैं। और जब हम विकास की बात कर रहे हैं तो अयोध्या अपने आप में वैसे आध्यात्मिक केंद्र, धार्मिक केंद्र, ये सभी विज्ञ हैं, इस बात को जानते हैं। लेकिन जो विकास वहाँ पर हो रहा है, राज्य सरकार ने बजट दिया, विशेष रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास है उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। और उसमें कनेक्टिविटी, जैसे एयरपोर्ट का विकास, रोड्स का विकास, कम्युनिकेशंस के संसाधनों का विकास, और एक सबसे बड़ा उभरता हुआ जो क्षेत्र अयोध्या की नगरी के लिए, जहाँ तक विकास का संबंध है, आधुनिक विकास का संबंध है, कह सकते हैं, वो है पर्यटन उद्योग, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी, या मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो स्थावर संपदा का क्षेत्र है, ज़मीन की भी कीमतें बढ़ रही वहाँ। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रतिदिन अयोध्या में जो आगमन होगा देसी और विदेशी पर्यटकों का, या कह सकते हैं जो तीर्थाटन के उद्देश्य से आएंगे, जिनका विश्वास धर्म के कारण, कह सकते हैं, वो घूमने टहलने की बात नहीं है, केवल पर्यटन की बात नहीं है। यह एक नगरी है आध्यात्म की, धर्म की। तो पर्यटन के साथ अध्यात्म को जोड़ कर देखें, धर्म को जोड़ कर देखें, लोगों की आस्थाओं को जोड़ कर देखें, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 से 5 लाख प्रतिदिन पर्यटक आएंगे, तीर्थाटन करने के उद्देश्य से लोग आएंगे। अब देखा जाए तो एक बड़ी संख्या है। ये उम्मीद जता सकते हैं हम कि 2027 जो कि टारगेट है यूपी सरकार के लिए $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हासिल करने का, उसमें अयोध्या का ये जो एक नए तरीके से विकास किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को तरजीह देकर खास तौर पर, और अन्य क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है, समीपवर्ती क्षेत्रों का भी विकास हो रहा है। वोकल फॉर लोकल का जो एक नारा था, जो आत्मनिर्भर भारत का नारा था, वो भी यहाँ पर रूपायित होता हुआ दिख रहा है और दिखेगा। जो जैसे मंदिर में पूजन सामग्री, उसकी मांग बढ़ेगी, विशेष वस्त्र हैं उनकी मांग बढ़ेगी, और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एक लगभग अनुमान है कि 10,000 करोड़ रुपए के बराबर का निवेश करके अयोध्या में धार्मिक विकास, आर्थिक विकास, क्योंकि जब हम बात धार्मिक विकास की कर रहे हैं तो ये बात आती रही है निरंतर कि विरासत और विकास, अयोध्या की एक विरासत है, और फिर जब विकास की बात करते हैं तो उसे
यानी अयोध्या नगरी को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना है, जिससे पर्यटक आकर्षित हों, तीर्थाटन करने वाले आकर्षित हों, और अयोध्या का आर्थिक विकास जब तेजी से होगा तो यह विकास पसर कर अन्य क्षेत्रों में, समीपवर्ती जनपदों में जाएगा, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन के बराबर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में ये काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। ये भगवान राम की कृपा से सब काम हो रहा है। जो कहा जाता है वो एक मूल भावना है, ऐसा मैं समझता हूँ। सर, जिस तरीके से काशी कॉरिडोर का विकास किया गया, कहीं ना कहीं अयोध्या को भी एक बहुत बड़े पर्यटन के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है, और सरकार ने लक्ष्य भी रखा है कि हम 1 ट्रिलियन तक अर्थव्यवस्था को लेके जाएंगे। तो सर, क्या पर्यटन के क्षेत्र में ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, या कुछ क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, अगर पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखें अभिषेक जी, तो जो जिसको मंदिर अर्थव्यवस्था कहते हैं हम, जो धार्मिक स्थलों की अर्थव्यवस्था से धन उत्पन्न होता है, कह सकते हैं समृद्धि आती है, जीडीपी में इसका मौजूदा योगदान लगभग 2.5% बैठता है, 2.5% बैठता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार अयोध्या, काशी, मथुरा, विंध्याचल, नैमिषारण्य और इस प्रकार के अन्य जो हमारे पौराणिक धार्मिक स्थल हैं, उनका विकास किया जा रहा है, तो जीडीपी में मेरा मानना है कि जो हिस्सा कसी है मंदिर अर्थव्यवस्था की, जो हिस्सेदारी है, वो बढ़कर लगभग जीडीपी की 5% तक आने वाले 3 सालों में पहुंच सकती है। सर, एक मेरा आखिरी सवाल और है कि राम मंदिर का ताला सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, और आज सर कांग्रेस को विलन के रूप में दिखाया जा रहा है। तो आप एक अर्थशास्त्री के रूप में आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि राम उनके भी हैं जो राम को नहीं मानते। लेकिन सर, ये चीज ऐसा हो गया कि उनको विलन के तौर पे तो दिखाया जा रहा है। वही निवेदन करना चाहूँगा, वही पूरे, चूँकि आपके चैनल के माध्यम से सब सुन रहे हैं, पूरा राष्ट्र सुन रहा है, विदेश सुन रहा है, विदेश के लोग सुन रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ताला खुलवाया। बाबा राघव दास कांग्रेस के थे, उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव को हराकर अयोध्या की सीट पर, कह सकते हैं, जीत हासिल की। इसी प्रकार दाऊ लाल खन्ना, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उनका भी योगदान था, कांग्रेस के थे। तो वो यही नहीं, बल्कि संघ के अधिकारियों के साथ, संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने राम मंदिर आंदोलन खड़ा करने में काफ़ी सहयोग किया, बल्कि उन्होंने उसके उत्प्रेरक के रूप में काम किया। राम जन्मभूमि मुक्त हो, इसके आंदोलन में कांग्रेसियों की भी हिस्सेदारी रही। यही नहीं, उस समय गोविंद वल्लभ पंत जी थे, जब बाबा राघवदास जीत कर आए थे, तो अभिप्राय ये है कि उन्होंने सपोर्ट किया था, और पूरे आंदोलन, पूरी मुक्ति आंदोलन, जन्मभूमि मुक्त आंदोलन के लिए उनका समर्थन था एक तरह से। तो मेरा मानना है कि जो राष्ट्रीय महात्म के विषय हैं, उन पर इस प्रकार की राजनीति, संकीर्ण राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पूरे राष्ट्र की सर्वानुमति होनी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा, राम उनके भी हैं जो लोग राम को नहीं मानते, यानी पूरा राष्ट्र। और अब तो ये देश में ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी राम में एक धुन बज रही है। यानी जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, उनको छोड़कर भी अन्य जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ भी राम नाम की चर्चा हो रही है, राम में एक वातावरण बन रहा है। ऐसे में ये मेरी समझ में नहीं आता कि यदि मैं सीधे नाम न लूँ तो ये कहूँ कि पति ने तो ताला खुलवाया, और पत्नी का इस, कह सकते हैं, महा आयोजन में भगवान राम के नाम से जो हो रहा है, उसमें प्रतिभाग न करना कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे विषय में एक
राष्ट्रीय पार्टी है, खास तौर पर जो मत भ्रम की स्थिति में है। यही नहीं, उसके एक नेता हैं, प्रखर नेता हैं, जो सनातन धर्म में जिनका विश्वास है, वो तो बड़ी समालोचना भी करते हैं, नाम न ले तब भी, और अब उनका वो बहुत मुखर हैं, मुखरित होकर भगवान राम के कह सकते हैं मंदिर में सनातन धर्म के पक्ष में बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि ये विषय ऐसे होते हैं, राम राष्ट्र हैं, राष्ट्र जहाँ है वहाँ राम है? राम का जो विग्रह है कह सकते हैं वही धर्म है। तो भारत का धर्म क्या होगा? सनातन धर्म होगा भारत का। तो जो ये बात अलग है कि उपासना पद्धतियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय महात्मा के विषय हों उन पर पूरे देश में राजनीतिक दलों में एक सर्वानुमति होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कदाचित संकीर्ण राजनीति ऐसा होने से उन्हें रोक रही है। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर AP तिवारी जी, जिन्होंने अपनी तमाम मुद्दों पे खुल के विचार रखे।